चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। पैसा किसका था? पीएसी ने नुकसान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। PSL 8 के लिए तकरीबन 2 अरब के रुपए की जो रकम थी तकसीम ना होने से मुतल्लिक ऑडिट का जायजा लिया गया है। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि मोहसिन नकवी के पास अजाफी होते हैं, उनको खत्म कर देनी चाहिए। सैयद नवीद कमर ने नाजरीन कहा कि चेयरमैन PCB के बगैर हम ऑडिट पैरा नहीं सुन सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स और मेरा नाम राना साजिद है। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और आए रोज़ हमें नई नई अपडेट्स सुनने को मिलती हैं। कभी ये कहा जाता है भारतीय मीडिया की जानिब से कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा है, और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये उसके बाद जो है वो सफाइयाँ आती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, पाकिस्तान को जो माली फ़ायदे हासिल हुए। लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी में स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश पर खर्च पैसा किसका था? PAC ने नुकसान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। मतलब अब पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसने आइंदा इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। मतलब स्टेडियम को अपग्रेड किया गया था और चैंपियन ट्रॉफी से कबल ये जो सीजन पाकिस्तान को मिला था 29 साल के बाद, और ये प्लान किया गया था कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन की जाएगी, जिसमें लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, कराची का नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शामिल था। इसकी अपग्रेडेशन की गई थी और इसमें भारी भरकम बजट लगाया गया था। और अब इस हवाले से कामया कमेटी का इजलास हुआ है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने जुनैद अकबर की सदारत ये इजलास हुआ और उसमें PSL 8 के लिए तकरीबन 2 अरब के रुपए की जो रकम थी तकसीम ना होने से मुतल्लिक ऑडिट का जायजा लिया गया है। मतलब यहाँ पे 2 मुख्तलिफ पहलू, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की जो 2 अरब की रकम थी उस हवाले से भी जो है जवाब तलब किया गया, और साथ ही साथ PCB और फ्रेंचाइजर के दरमियान ये रकम तकसीम नहीं की गई थी, इस हवाले से भी बात की गई। और इसके अलावा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इस जो है इजलास में शिरकत नहीं की, जिसके ऊपर जो है वो PAC के चेयरमैन ने बरहमी का इजहार भी किया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा कि चेयरमैन PCB को आज कमेटी में नहीं होना चाहिए था क्या, जिस पर सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि कोयटा और बलूचिस्तान के वाक़यात की वजह से इनका आना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के इस इजलास में 2 जो है अहम तरीन इशू उनको रेज किया गया है। पहला इशू जो कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन में होने वाले खर्चे और रकम और पैसे के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया कि किसका पैसा था और इसका जो है वो हिसाब किताब जो है वो इसका ऑडिट जो है वो किया जाएगा, और इस हवाले से जो है पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च हुआ और इसका क्या रिजल्ट आया। और दूसरी जानब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में जो फ्रेंचाइजर के दरमियान एक मुआहदा होता है और उसकी रकम की जो तकसीम है तकरीबन 2 अरब पे वही बनती है, उस हवाले से भी जो है वो क्वेश्चन रेज किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इस इजलास में शिरकत नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो मुख्तलिफ अपनी अहदेदारों की वजह से बिजी भी थे, जिसके बाद वो अपनी शिरकत नहीं कर सके, जिसके बायस जो है इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। और अब चेयरमैन PCB के पास उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अहम ओहदे हैं, जिसके बायस वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, जिस पर सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि मोहसिन नकवी के पास अजाफी होते हैं, उनको ख़त्म कर देनी चाहिए, और ताकि वो अपने काम जो है वो खुशी सलूबी से अंजाम दे दें। सैयद नवीद कमर ने नाजरीन कहा कि चेयरमैन PCB के बगैर हम ऑडिट पैरा नहीं सुन सकते, जबकि सेनेटर फौजिया अरशद बोली कि आप चेयरमैन PCB को तलब करें, और इस पर चेयरमैन PAC ने कहा कि क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने बाकी दिन जो है वो जेल में गुजार दूं। मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल भी चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ सैयद नवीद कमर का कहना था कि प्रिविलेज मोशन के अलावा आपके पास बहुत से अख्तियारात भी हैं। अगर आप एक बंदा बार बार बुलाने पर ना आए तो आप एक नोटिस भेज सकते हैं, आप सिविल जज के अख्तियारात के तहत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल मामला भी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन आइंदा इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को तलब करते हुए इस इजलास को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी की थी, क्योंकि 29 साल के बाद ये इवेंट पाकिस्तान को मिला था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया ने यह फैसला किया था कि इस जो है वो इवेंट को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। और उसकी पहली जो कड़ी थी वो यही थी कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने न सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम में बल्कि दीगर जो पाकिस्तान के 2 स्टेडियम थे, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उनकी अपग्रेडेशन करने का भी फैसला किया।
है। स्टार्ट में ये मामला जस्ट इंक्लूजर की जो है अपग्रेडेशन थी, लेकिन उसके बाद ये पूरे का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर उसको तब्दील कर दिया गया, स्पेशली कज़ाफी स्टेडियम और लाहौर में वाक़या जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के वाले से बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल है कि उसमें खातर खा जो है वो रकम खर्च हो चुकी है, और उस वाले से आपको थोड़ी सी तफसीला बता दें। साबिक चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों में इस मकसद पे 2 से 3 अरब रुपए खर्च किए गए थे और मजीद 5 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा था। मतलब इससे कबल जो है चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं एहसान मानी साहब, उनके दौर में भी ये प्लान था कि जो है वो स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए जो है वो 2 से 3 अरब रुपए का जो है वो बजट रखा जाएगा, लेकिन ये बढ़ के 5 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने से कबल अक्टूबर 2024 में पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था कि चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद से कबल कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम की ताज़ीन और आइस के लिए तकरीबन 12 अरब रुपए और 80 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे। 12 अरब और 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी स्टेडियम में। इनमें से 7 अरब 70 करोड़ रुपए लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में, 3 अरब 50 करोड़ रुपए कराची के नेशनल स्टेडियम में और 1.5 अरब रुपए जो है रावलपिंडी स्टेडियम के लिए मुख्तस किए गए थे। मतलब भारी भरकम जो है वो रकम स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए मुख्तस की गई थी, जिससे हवाले से अब जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो है वो जवाब तलब किया और कहा है कि रकम कहाँ कहाँ पे खर्च हुई और इसकी मद में कौन कौन से अखराजात हुए हैं, और साथ ही साथ बताया जाए कि ये जिस अंदाज से रकम खर्च हुई है उसकी तमाम तफसीलात वो सामने लाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन पीसीबी इस इजलास में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से इसको जो है वो पेंडिंग कर दिया गया है। पीसीबी ने अपने स्टेडियम की आलमी मेयार के मुताबिक तज़ीन और आइस पर मजमूई तौर पर नाज़रीन अब तक जो है इतलात के मुताबिक 15 से 16 अरब रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर लिए। जो बात 10 अरब रुपए तक की थी वो इससे भी बढ़ के 15 से 16 अरब तक पहुंची, और ये रकम इस बात की गवाजी करती है कि पीसीबी ने अपनी क्रिकेट स्टेडियम की सहूलियात और म्यार को बेहतर बनाने के लिए मुश्किल बुनियादों पर सरमायाकारी की है। हम यहाँ पे कुछ बात मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा कि कोई लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। वहाँ पे भी बहुत जो है वो तकरीबन तमाम स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया था, और उसमें बहुत सी ऐसी एडिशंस की गई चीज़ों की जिसमें मेडिकल लैब्स हों, चाहे फिजियो के रूम्स हों और बायो लैब्स हों, और इसके साथ साथ फिटनेस रूम हों, और फिर दीगर जो फैसिलिटीज़ जो कि इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम में होती हैं, वो चाहे पवेलियंस की हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पवेलियन वो तैयार किए गए, और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके जो है वो दोबारा से रीबिल्ड किया गया। तो स्टेडियम के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी वो भी दोबारा से वो ज़ाहिर है उसके ऊपर भी वर्किंग की गई है, जिस हवाले से ये जो रकम थी तो पहले जो 7 अरब थी वो बढ़ के 15 से 16 अरब रुपए के करीब पहुंची है, जिस हवाले से आज जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो है इजलास में इस हवाले से तलब भी किया गया। चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी से नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी जो है माली नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी खबरें ये आ रही थी जिस अंदाज से हम ये बात करेंगे स्टेडियम के अपग्रेडेशन के ऊपर पाकिस्तान ने जो है बहुत बड़ी खतीर रकम जो है वो खर्च की है, और उसके बाद पाकिस्तान क्या जो है भारतीय मीडिया वो और इसके साथ ही साथ दीगर जो है वो ज़रा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद से नुकसान का सामना करना पड़ा है। और गुज़िश्ता दिनों ही ये बात सामने आई थी भारतीय मीडिया की जानिब से, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को जो है वो 869 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है माली मुश्किलात का शिकार भी है। और इसकी एक कड़ी जो कि बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी कि डोमेस्टिक के जो प्लेयर हैं उनकी जो है वो डेली पे ऊपर उनकी जो डेली वेजेस होती हैं उसके ऊपर जो है कटौती कर दी गई है, और वो 40,000 से कम करके वो 10,000 कर दी गई थी। लेकिन जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब ये इतला मिली है तो उन्होंने वापस जो है वो तमाम जो है उनके अलाउंसेस बहाल किया, और उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक में स्ट्रक्चर के मुताबिक जो प्लेयर्स को डेलीज फ्राहम की जा रही हैं उसी के मुताबिक चलता रहेगा। लेकिन दूसरी जानब कहीं ना कहीं ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना खाली हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली मुश्किलात का भी सामना है। और इसके अलावा जिस तरह पीएसएल सीजन 8 के हवाले से जो इक़दाम सामने आए कि उसके भी जो है तकरीबन 2 अरब रुपए तहाल जो है फ्रेंचाइजर को अदा होने बाकी हैं, और उसका एक जो प्रपोर्शंस के हिसाब से जो है वो उसकी मनी होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी बाकी है। लेकिन जिस अंदाज से अब
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज होने जा रहा है और इसके साथ ही साथ सीजन 10 में जो है ये फ्रेंचाइजें जो हैं अपना टेन्योर, अपना कॉन्ट्रैक्ट वो भी रिन्यू करने जा रही हैं, क्योंकि 10 साल जो मुआदा था वो मुकम्मल होने जा रहा है, जिसके बाद दोबारा से रिन्यू होगा। और ये कहा जा रहा है कि अब बजट को जो है मजीद बढ़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ये ऐलान गुज़िश्ता दिनों भी सामने आया था कि 2 नई जो है वो फ्रेंचाइजी उनको ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो है इस बजट को मजीद बढ़ा दिया जाएगा, ताकि तमाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होंगे और उसके बाद जो है वो थोड़ा मजीद इस फ्रेंचाइज को, इस लीग को मजीद जो है दायरा को वसी भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी, जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया की इस बात को जो है वो रद्द किया था और कहा था कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के तमाम तर अखराजात जो किए हैं, इसमें टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने $70 मिलियन का बजट रखा था और इसी बजट से आईसीसी ने तमाम अखराजात किए हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे नहीं हुए। पाकिस्तान ने जस्ट जो है स्टेडियम की ताज़ीन और राइस में जो 15 से 16 अरब रुपए लगाए थे वो हैं, लेकिन जो इवेंट में चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे होटलिंग हो, चाहे टीम के आपस में अकोमोडेशन हो, सारी चीज़ों वो आईसीसी ने पे की। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $6 मिलियन होस्ट फीस के तौर पे मिली है और ये फीस हर मेजबान मुल्क को मिलती है। मतलब जो भी होस्ट होगा, जो भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा, उसको ये फीस मिलती है। उसमें गेट मनी भी आ जाती है और मेजबान मुल्क में इसमें अखराजात नहीं करता, जबकि गेट मनी भी मेजबान मुल्क के हिस्से में आती है। तमाम इसका काम मुकम्मल होना भी अभी बाकी है, क्योंकि दुबई में होने वाले नाज़रीन 5 मैचेस की मेजबानी का मामला भी मुकम्मल होना बाकी है और तमाम मामला मुकम्मल होने के बाद पीसीबी को माली तौर पर इल्म होगा कि कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। स्टेडियम की अपग्रेडेशन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जरूरत महसूस की थी, क्योंकि ये कोई लाजिम नहीं था कि चैंपियन ट्रॉफी से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो स्टेडियम को अपग्रेड करना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनल मैटर था, खुद की प्लानिंग थी जिसके हवाले से इसको किया। अगर पाकिस्तान में जैसे हम बात करके 29 साल बाद जो है आईसीसी इवेंट के इनेकाद पर अपग्रेडेशन का जो है वो एक मेयार तय किया गया था और अपग्रेडेशन के बजट की मंजूरी पीसीबी की गवर्निंग बॉडी ने दी थी और ये मतलब किसी वन मैन की तरह नहीं थी। इसकी जो है मंजूरी भी पाकिस्तान गवर्निंग बॉडी के इजलास में ली गई थी, जिसके बाद ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान को जो है दुबई में होने वाले जो 5 मैचेस है उससे कितनी रकम मिलती है और इसके साथ ही साथ पीएसएल सीजन 10 के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कितना जो है वो पैसा इकट्ठा होता है और साथ ही साथ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब शिरकत करते हैं तो क्या जो है वो अपना मौकफ सामने रखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से स्टेडियम्स के ऊपर जो है खत्ती रकम खर्च की है उसमें किस तरह से जो है बजट को यूटिलाइज किया गया है। आपकी राय क्या है इस हवाले से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।